Hello everyone, welcome once again in the series of Principle of Management. I am Devbrat Singh and you are most welcome in my YouTube channel Learn with Dev. So today we are going to discuss one of the most important thing of the Principle of Management, that is the leadership quality. Leadership quality is one of the most important and the beneficial part of any organization. Why is it so beneficial? Let us learn about it. So at first we are going to understand what are the meaning of leadership, what are the definition of leadership. So leadership is a skill. It is a skill. Completely leadership is a skill. It is a quality. It is a skill that help in triggering out the will of a person. लीडरशिप वो स्किल है जिससे किसी भी पर्सन के विल को, उसकी इच्छा को ट्रिगर आउट करते हैं. Why to trigger out? Triggering out a person, will of a person to transform the lukewarm desire, focus on it, the lukewarm desire into the burning passion. For what? To the successful accomplishment of the goals of an organization. Means what? लीडरशिप वो स्किल है जिसके हेल्प से किसी पर्सन के विल को, उसकी इच्छा को ट्रिगर आउट करके, मीन्स अपवर्ड डायरेक्शन में उसे पुश करके, ट्रिगर आउट करके उसे क्या कर देना, उसे ट्रांसफॉर्म कर देना. उसके ल्यूकवार्म डिजायर, काम करने की उसके मतलब ल्यूकवार्म डिजायर को, जो कि मतलब थोड़ा ठंडा पड़ा हुआ जो डिजायर है, उसको एक बर्निंग पैशन में चेंज कर देना. ल्यूकवार्म डिजायर का लेवल ये है और बर्निंग पैशन का लेवल ये है. तो ल्यूकवार्म डिजायर को बर्निंग पैशन में चेंज कर देना. अब वो काम अब उसके ऑर्गेनाइजेशन का नहीं समझेगा, वो उस काम को अपना काम समझ के करेगा. दैट इज द चेंजिंग इनटू बर्निंग पैशन. Why to change the lukewarm desire into burning passion? To accomplishment of the goal of the organization. The primary and the most important thing is what? Accomplishment of goal. Of whom goal? Of the organization's goal. तो फाइनली लीडरशिप वो क्वालिटी है जिसके हेल्प से दूसरे लोगों के अंदर के जो ल्यूकवार्म डिजायर है उसको ट्रिगर आउट करके बर्निंग पैशन में चेंज कर देना, और वो बर्निंग पैशन फिर उसको हेल्प करेगा उस कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा करने के लिए. राइट? तो अब ये देखते हैं, ये तो एक कॉमन डेफिनेशन था जो कि वैलिड है, ग्लोबली वैलिड डेफिनेशन है, जो कि सब लोग जिस डेफिनेशन को मानते हैं. बट जैसा कि आप लोग स्टार्टिंग से ही जानते आ रहे हैं कि मैनेजमेंट के बहुत सारे थिंकर्स हैं, मैनेजमेंट के बहुत सारे गुरुज हैं, तो अलग अलग मैनेजमेंट थिंकर्स ने अलग अलग डेफिनेशन भी दिए होंगे लीडरशिप को लेकर. तो लेट अस लर्न व्हाट द डिफरेंट थिंकर्स से अबाउट द लीडरशिप. सो the definition given by Peter Drucker is what? Leadership is the lifting of man's vision to the higher side. Leadership is what? Lifting of man's vision. किसी आदमी के विजन को, उसकी सोच को ऊपर बढ़ा देना हायर साइड तक. एंड टू राइज द मैन्स परफॉर्मेंस टू हायर स्टैंडर्ड. जो मैन किसी भी पर्सन के, किसी भी एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस जो अभी बेसिक लेवल पे हो है, उस बेसिक लेवल के परफॉर्मेंस को हायर स्टैंडर्ड तक पहुंचा देना. ये ऐसा कहना है पीटर ड्रकर का. लीडरशिप के बारे में ऐसा वो सोचते हैं पीटर ड्रकर. लेट अस लर्न सम द डेफिनेशन ऑफ अदर थिंकर गिवन बाय अदर थिंकर. अकॉर्डिंग टू कैथ डेविस, लीडरशिप इज द ability to persuade others to seek the objective enthusiastically. Means what? कैथ डेविस कहते हैं कि लीडरशिप वो क्वालिटी है, वो एबिलिटी है जिससे कि परसुएड कर सकते हैं दूसरों को राजी, परसुएड मीन्स राजी कर सकते हैं दूसरों को, टू सीक द ऑब्जेक्टिव इंथुजियास्टिकली. ऑब्जेक्टिव्स क्या है? गोल्स. किसके गोल्स? ऑर्गेनाइजेशंस के गोल. तो लीडरशिप वो एबिलिटी है, वो स्किल है जिसके थ्रू हम परसुएड कर लेते हैं एम्प्लॉइज को गोल्स, जो ऑर्गेनाइजेशन है उस गोल्स को इंथुजियास्टिकली पूरा करने के लिए. दैट मीन्स पूरे उत्साह के साथ, पूरे एनर्जी के साथ अब जो एम्प्लॉय काम करेगा वो इंथुजियास्ट होके कंप्लीट एकदम उत्साह के साथ वर्क को करेगा. तो ये डेफिनेशन है कैथ डेविस के अकॉर्डिंग.
सो अभी हम लोगों ने सीखा कि डेफिनेशन, व्हाट आर द डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप, द कॉमन एंड जनरल पर्पस एंड ग्लोबली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप. देन वी अंडरस्टैंड व्हाट द डेफिनेशन, व्हाट द मीनिंग एक्सप्लेन्ड बाय डिफरेंट थिंकर्स ऑन लीडरशिप, दैट इज बाय पीटर ड्रकर एंड केथ डेविस. सो now we are ready to learn what are the functions of leadership. Now let's see what are the functions of a leader. लीडर्स के क्या क्या फंक्शंस हैं. यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ. फंक्शंस ऑफ लीडर का सीधा सा मतलब है कि लीडर्स क्या क्या काम करते हैं, कौन कौन से एक्टिविटीज लीडर परफॉर्म करते हैं. तो ब्रॉडली लीडर्स 3 टाइप के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं और उसको फिर फर्दर सब कैटेगरी में बांटा गया है. तो वो 3 कैटेगरी क्या है? फर्स्ट वन इज द सेटिंग एज वेल एज एंड अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल. पहले तो सेटिंग में हेल्प करते हैं, क्या गोल सेट होगा और फिर उसको कैसे अचीव करना है. नेक्स्ट इज प्लानिंग ऑपरेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, जो काम होंगे वो काम किस तरह से होंगे उस काम को प्लान करना. एंड थर्ड वन इज द सिंबॉलिक फिगर फॉर द ग्रुप. लीडर किसी भी एक पार्टिकुलर ग्रुप के होते हैं, तो उस पार्टिकुलर ग्रुप के जिसके वो लीडर हैं वो एक सिंबॉलिक फिगर भी होते हैं उस होल ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए. तो लेट्स स्टडी द व्हाट आर द एक्चुअल फंक्शन दैट लाई इन बिटवीन द 3 ब्रॉड कैटेगरीज. तो in the first category, that setting and achieving organizational goals, the first one is the goal setter. लीडर गोल सेटर का भी काम करते हैं. किस तरह से? लीडर को अपने ग्रुप के एम्प्लॉइज के बारे में अच्छी जानकारी होती है, उन्हें ये पता होता है कि उनके ग्रुप के जो एम्प्लॉइज हैं उनकी क्या स्किल्स है और उनकी कितनी कैपेबिलिटी है. अपने एम्प्लॉइज के कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग वो गोल्स को जब सेट करना होता है, जब बोर्ड ऑफ मेंबर्स के बीच लीडर बैठे हुए होते हैं तो उनमें ये गोल सेटर का भी वर्क करते हैं, एज ए एडवाइस देते हैं कि इतना गोल्स को सेट कर सकते हैं क्योंकि हमारे जो मेरे ग्रुप के जो एम्प्लॉइज हैं वो इतने स्किलफुल हैं तो हम लोग इस लेवल के जो है कि गोल्स को पूरा कर सकते हैं. तो इस तरह से गोल सेटर में वो अपना एक इंपॉर्टेंस रखते हैं. सेकेंड वन इज द प्लानर. जब प्लानिंग हो रही होती है तो उस टाइम भी लीडर एक अच्छे प्लानर की तौर पर जो है कि बिहेव करते हैं और प्लान को किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाए, मीन्स हाउ टू डू, क्या करना है, कैसे करना है, वेयर टू डू, कहाँ करना है, व्हाट टू डू, क्या करना है, व्हेन टू डू, कब करना है. तो इन सारे कामों को भी जब प्लान किया जाता है तो उस टाइम भी लीडर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है, वो प्लानर के फॉर्म में वहां पर अपने वर्क को एग्जीक्यूट करते हैं. नेक्स्ट वन इज द एग्जीक्यूटिव. नाउ वी नो दैट कि व्हेन गोल इज सेट, गोल सेट हो चुका है, द प्लान इज ऑलरेडी डन, प्लान भी हो गया, तो नाउ व्हाट, नाउ द वर्क विल बी एग्जीक्यूटेड. अब काम होगा. तो काम जब हो रहा होगा तो उस टाइम भी में भी लीडर का प्रेजेंट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा कि लीडर क्या करता है कि काम करने की जो ल्यूकवार्म डिजायर है उसको बर्निंग पैशन में चेंज कर देता है. तो उस बर्निंग पैशन में चेंज करने के लिए लीडर को तो होना पड़ेगा जब एग्जीक्यूशन हो रहा होगा काम का. तो इस तरह से एग्जीक्यूशन में भी लीडर हेल्प करते हैं. नेक्स्ट कैटेगरी इज द प्लानिंग ऑपरेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो वर्क है, एक्चुअल ऑपरेशंस है, उसको प्लान करना. वो कैसे करते हैं? एज एक्सपर्ट. अब जब ये सारे ऊपर के गोल सेट हो गए, प्लानर के तौर पे उन्होंने काम कर लिया, एग्जीक्यूटिव के फॉर्म में आ गए, तो देन फिर एज एक्सपर्ट अब वो जब जहां पर काम हो रहा होगा वहां पर एज ए एक्सपर्ट वो अपॉइंट होते हैं, क्योंकि लीडर वो होते हैं जिन्हें पहले से भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है काम का और उन्होंने जो है कि बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको डील किया है सक्सेसफुली. तो एज ए एक्सपर्ट के तौर पर वो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में. सेकेंड वन इज द कंट्रोलर. कंट्रोलर ऑफ व्हाट? कंट्रोलर ऑफ इंटरनल रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉइज. उनके ग्रुप के जितने भी एम्प्लॉइज हैं उन सारे एम्प्लॉइज के बीच के जो इंटरनल रिलेशनशिप है उसके वो कंट्रोलर होते हैं. जो इंटरनल कुछ कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं एम्प्लॉइज के बीच में तो उनको वो रिजॉल्व करते हैं. राइट. नेक्स्ट वन इज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द रिवार्ड. एडमिनिस्ट्रेटर मीन्स व्हाट? एडमिनिस्ट्रेटर तो एक ऑफिशियल पोस्ट है. तो एडमिनिस्ट्रेटर का लीडरशिप से क्या कनेक्शन है? एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द रिवार्ड मीन्स कि जब अपने ग्रुप में से
कोई एम्प्लॉय कुछ अच्छा ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहा है, अबव द एवरेज लाइन से अगर वो ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है तो उससे रिवार्ड भी देना एक लीडर का काम है। लीडर रिवार्ड देके अपने एम्प्लॉयज को इंथुजियास्ट करते हैं, उन्हें थोड़ा प्रोत्साहित करते हैं जिससे कि वो फर्दर जो काम हो उसमें भी पूरे अपने इंथुजियास्टिकली वो वर्क करे। तो एज ए रिवार्ड देने के लिए भी वो सेलेक्ट करते हैं एम्प्लॉयज के बीच में से बेस्ट एम्प्लॉय को। तो एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ रिवार्ड के तौर पे काम करते हैं एक लीडर। नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क द फंक्शन ऑफ एनी लीडर इज द सिंबॉलिक फिगर ऑफ द ग्रुप। लीडर अपने ग्रुप के एक सिंबॉलिक फिगर होते हैं। लेट्स सी हाउ। एज एग्जाम्पलर मीन्स व्हाट, कि किसी भी जो ग्रुप है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारे ग्रुप हैं, सारे ग्रुप में से जो ग्रुप सबसे बेस्ट होगा तो उस ग्रुप को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो लीडर ही एक ग्रुप के एग्जाम्पलर के रूप में जो है कि रिप्रेजेंट होता है और वो अपने आप को ये इस तरह से रिप्रेजेंट करता है कि उसका जो ग्रुप है दैट हिज ग्रुप इज द बेस्ट ग्रुप अमंग्स द ऑल। तो एज ए एग्जाम्पलर भी लीडर को रिप्रेजेंट होना पड़ता है। नेक्स्ट वन इज द सिंबल ऑफ द ग्रुप। एज अर्लियर वी स्टडीड द लीडर इज द सिंबल ऑफ होल ग्रुप। तो ये टॉपिक तो अच्छे से समझ में आ रहा है कि हाउ ए लीडर इज द सिंबल ऑफ ए ग्रुप, क्योंकि लीडर किसी पार्टिकुलर ग्रुप के होंगे और पार्टिकुलर ग्रुप के वो सबसे बड़े मेंबर होंगे, सबसे रिस्पेक्टेड मेंबर होंगे, तो दैट्स व्हाई वो सिंबल कहलाएंगे उस ग्रुप के। नेक्स्ट वन इज द आइडियोलॉजिस्ट। उन्हें आइडियोलॉजिस्ट के तौर पर भी देखा जाता है, एक आइडियल माना जाता है अपने ग्रुप के अंदर। नेक्स्ट वन इज द फादर फिगर। लीडर इज द फादर फिगर, नॉट बाय रिलेशन, बाय सम कह सकते हैं मेंटल फॉर्म में। फादर फिगर मीन्स व्हाट, फादर फिगर से क्या मतलब समझते हैं, वन हु help in our every situations, who help in our difficulties, who help in our bad times। तो एज ए फादर फिगर भी बियॉन्ड द ऑर्गेनाइजेशन से बाहर भी उन्हें कुछ पर्सनल लेवल पे भी अगर एम्प्लॉयज को कुछ प्रॉब्लम होती है तो लीडरशिप उनके प्रॉब्लम्स को जो है कि रिजॉल्व करते हैं। तो एज ए फादर फिगर वो वर्क करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लीडर परफॉर्म एज ए स्केप गोट। मीन्स व्हाट, कभी कभी अपने ग्रुप के कि उनके ग्रुप के किसी एम्प्लॉय से कुछ मिस्टेक्स अगर हो जाती है तो उस मिस्टेक्स को वो एज ए स्केप गोट हैंडल कर लेते हैं। मीन्स उनके मिस्टेक्स को वो अपनी मिस्टेक्स बताकर जो है कि अपने एम्प्लॉयज को बचा लेते हैं। तो इस तरह से बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लीडर एज ए स्केप गोट ऑफ द ग्रुप। तो ये जितने भी हमने फंक्शंस पढ़े, ये सारे फंक्शन हर एक लीडर के हैं। हर लीडर इन सारे फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। ऐसा नहीं कि कोई पर्सनल लीडर होगा जो है कि सेटिंग एंड अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को करेगा, कोई पर्सनल मैनेजर प्लानिंग ऑपरेशंस को करेगा, कोई पर्सनल लीडर जो है कि सिंबॉलिक फिगर। और नो, हर लीडर का काम है कि ये सारे वर्क को एग्जीक्यूट करवाना। बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहां पर ये ध्यान में रखना है कि लीडर एक अनऑफिशियल पोस्ट होता है। ये लीडर कभी किसी भी एम्प्लॉयज को अपॉइंट नहीं किया जाता है ऑफिशियली। बहुत कम केसेस में ही, बहुत रेयर केस में किसी लीडर को ऑफिशियली अपॉइंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बट जनरली जो लीडर्स होते हैं वो एज ए सिंबॉलिक होते हैं, एज ए क्या कह सकते हैं कि जो लोग उन्हें अपने ग्रुप के एम्प्लॉयज उन्हें मानते हैं कि ये हमारे लीडर हैं। बस ये एक अनऑफिशियल सा पोस्ट है, कोई ऑफिशियल पोस्ट नहीं है लीडर का। बट लीडरशिप क्वालिटी जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को लीडरशिप के डेफिनेशंस और लीडरशिप के फंक्शन, एक लीडर के क्या क्या फंक्शंस होंगे वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ए लीडर एंड ए मैनेजर, एंड फर्दर फिर हम लोग सीखेंगे कि व्हाट आर द वेरियस लीडरशिप मॉडल्स। वो कौन कौन से लीडरशिप मॉडल्स हैं जिनका यूज करके आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छे लीडर के तौर पे उभर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, आप लोगों ने इससे कुछ अच्छा सीखा होगा। थैंक यू सो मच, स्टे विथ मी।